जय हिंद। कैसे आप सब लोग? मेरे बहुत अच्छे हुए दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 बहुपद। दोस्तों प्रश्नावली 2.1 एक ही वीडियो हम दोस्तों बहुत बेहतरीन अंदाज से खत्म कर चुके हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत प्रश्नावली 2.2 जिसका नाम है बहुपद। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांचिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे और उसके बाद हम शून्य निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या करना है इसमें आपको करना ये है कि ये x² - 2x - 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण है, इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 8 है, 8 का गुणनखंड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बीच वाला आना चाहिए, इसको तोड़ना होता है, ठीक है। अब x² लिख देंगे माइनस। अब यहाँ चिन्ह दोस्तों माइनस का है, इसलिए 8 के गुणनखंड ऐसे कर लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इन्हीं में से कुछ ऐसा जोड़ा बनाना है कि घटाने से 2 आ जाए। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 2 दूनी 4, 4 से 2 गए तो आराम से लिख सकते हैं हम। तो 2 रुपये लिखिए, चाहे 4 - 2x - 8। तो x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x - 8, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, अब 2 के जोड़े बनाने होते हैं। जो दोस्त नए उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पहले इस प्रश्न से पहले प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण जरूर देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, बहुत आनंद आएगा दोस्तों। x और x कॉमन ले लीजिए, दोनों में x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x, ये बचेगा माइनस, x यहाँ चला आया 4 बचेगा, प्लस दोनों में क्या कॉमन है 2, x माइनस 2 4 को 8, ठीक है। जो इस ब्रैकेट में है 100% वही उस ब्रैकेट में आना ही आना है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा x - 4, चाहे आप इसे समझ लीजिए चाहे इसे समझ लीजिए, और अगले ब्रैकेट में जो आप कॉमन लेते हैं x + 2, ठीक है। ये तो गुणनखंड हो गया। अब हमें शून्य निकालना है तो क्या कहेंगे, अतः शून्य निकालना है तो x - 4 बराबर इसे 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, तथा दूसरा शून्य x + 2 बराबर 0, x बराबर +2 है, वहाँ जाएगा तो -2 हो जाएगा। दोस्तों द्विघात समीकरण में 2 शून्यक जिसका दूसरा नाम होता है मूल, 2 ही हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकता। अब दोस्तों ये तो हमें मूल पता चल गया, जो इसका शून्यक आया, एक 4 होगा, एक ऋण 2 होगा। अब हमें इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब आप कहेंगे, क्या कहेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब क्या होगा आपका, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यक आपका आया 4 माइनस योगफल का मतलब जोड़ होता है, ठीक है। कितना हो गया, 4 से 2 गए 2, ठीक है, घटेगा। और दोस्तों शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है, देखिए शून्यकों का योगफल आया आपका 4 से 2 गए 2, ठीक है। अब जो सूत्र होता है वो क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ही सूत्र होता है। -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है दोस्तों, -2 है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बटे x² का गुणांक। x² के पीछे कुछ नहीं है, उस कंडीशन में हम 1 मान लेते हैं तो 1 हो जाएगा। अब जब 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो शून्यकों का योगफल दोस्तों यहाँ भी 2 आ रहा है, और बाई फार्मूला भी 2 आ रहा है। अब एक तो गुणांक वाला काम हो गया, कह रहा है संबंध ज्ञात करना है शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों के गुणांकों के बीच क्या संबंध है, एक शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है, तथा अब हम सिद्ध करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक आपका 4 - 2, 4 गुणे -2 बराबर भाई 8 हो गया, वो भाई -8 आ गया। अब शून्यकों के गुणांकफल का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद दोस्तों क्या है आपका, -8
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आप देख ही रहे हैं, कुछ नहीं है उस कंडीशन में 1 हो जाएगा। 1 का भाग -8 में देंगे -8 आएगा दोस्तों, एकदम सही है, ये भी एकदम फिट बैठ रहा है। तो दोस्तों एक सूत्र होता है शून्यकों का योगफल का, डायरेक्ट सूत्र होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला बताया गया है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं इसी चैप्टर का अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों 4s² - 4s + 1। हम सबसे पहले गुणांक निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि आप जानते हैं क्या होती है, अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करवा देते हैं। यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यस स्क्वायर है। बात वही दोस्तों, केवल कल्पना कर लीजिए ये यस स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर ही है, क्योंकि एक ही लहजे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो 4 में 1 का गुणा करवा देंगे, कितना आएगा दोस्तों 4। अब 4 का गुणनखंड आप जानते हैं क्या होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, अब दोस्तों ये शर्त होती है 4s² माइनस, ये बीच वाले को तोड़ना होता है, जो ये अचर पद और s स्क्वायर का गुणांक करवा रहे हैं गुणा, इसका गुणनखंड करने के बाद कुछ ऐसा जोड़ा बनाएं कि 4 आ जाएगा दोस्तों। और ये चिन्ह जो यहाँ रहता है उससे बहुत बड़ी पहचान हो जाती है कि आगे होगा क्या। तो दोस्तों यहाँ प्लस है, इसलिए 2 में 2 को जोड़ के 4 लाया जा सकता है। तो 4 2 + 2s, ठीक है, +1। अब तोड़ देंगे ब्रैकेट, 4s² माइनस 2s + 2s + 1। अब जोड़ा बना लेंगे, 2s दोनों में कॉमन, तो 2s कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 2s, एक s यहाँ चला आया, माइनस 2s में 2s का भाग दे देंगे, एक बार जाएगा, प्लस जो चिन्ह यहाँ है वो यहाँ रख दीजिए। अब दोनों में दोस्तों कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा होगा। जब कुछ ना दिखे तो 1 मान लीजिए, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 का भाग 2s में देंगे 2s आएगा, और 1 का भाग 1 में देंगे 1 ही आएगा। यानी अब यहाँ बहुत बड़ी गलती हमसे हो रही है, क्या हो रही है, प्लस माइनस का गुणा तो माइनस होता है, ये गलती है। ऐसी गलती को बहुत आवश्यक है पकड़ना। अब यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ भी माइनस होगा, और जब ये माइनस हो गया माइनस प्लस का गुणा तो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ एकदम सही है। अब क्योंकि जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में होगा, तो 2s - 1 एक ब्रैकेट में, चाहे आप इसे समझ लीजिए चाहे आप इसे समझिए, बात बराबर है। और अगले में ये हो जाएगा 2s - 1, जो आप कॉमन लेते हैं, 2s - 1 रख दिया। अब यहाँ तक जब सवाल हो जाए तो आप कहेंगे अतः शून्यक, हमें शून्यक निकालना है जिसका दूसरा नाम होता है मूल। अतः शून्यक, शून्यक कैसे निकलेगा, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, इधर गुणे में है तो s बराबर 1/2, पहला शून्यक ये निकल आया। अब क्या कहेंगे, तथा दूसरा शून्यक कैसे निकालेंगे, ये वाले उठाएंगे, फिर तथा लिख दीजिए, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस लिखना हो लिख दीजिए, s बराबर 1/2। सेम 2 शून्यक आ गए, एक आया 1/2, दूसरा भी आया 1/2। अब क्या हम करेंगे, अगला कदम उठाएंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कि ये बात सच है कि गलत है। सत्यता की जांच में क्या होगा, आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यक आपका 1/2 1/2, योगफल का मतलब जोड़ होता है, 1/2 1/2 जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 1 2/2, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 बराबर 1 आ गया। अब एक सूत्र के सहारे पहुंचेंगे, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, अपना एक सूत्र भी है शून्यकों के योगफल का। क्या सूत्र है, आप कह सकते हैं माइनस s का गुणांक, -s का गुणांक, x तो है नहीं s मान लीजिए, -s का गुणांक बटे s² का गुणांक, ये सूत्र चलेगा। ठीक है, -s का गुणांक, x होता तो x कहते, यस है तो यस कह रहे हैं, s के पहले कितना -4 है, तो -4 वहाँ, यहाँ माइनस सूत्र में है तो /4 बटा s² का गुणांक 4 है तो 4 रख दीजिए, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 बराबर 1। दोस्तों ये एकदम सही, ये और ये देखिए दोनों उत्तर आपके मिल रहे हैं, यानी इतनी बात सही है। पर इतनी बात तो मानी नहीं जाती है, एक और शर्त होती है, क्या होती है,
तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यक 1/2 और 1/2, 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। अब सूत्र का क्या होता है, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है दोस्तों अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मीन्स गिनती वाला प्लस 1 बटा एस स्क्वायर का गुणांक। एस स्क्वायर पे अंगूठा रख लो, जो कुछ दिखे वही गुणांक होता है। यहाँ 4 है। देखिए दोस्तों दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है सूत्र के सहारे भी, और जो एक्चुअल में निकाला गया उसके सहारे भी। इसी तरह शून्यकों का योगफल सूत्र के सहारे भी डायरेक्ट 1 आ रहा है और शून्यक के सहारे भी 1 ही आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों आप क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं इसी चैप्टर का एक और प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न दोस्तों 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो समीकरण से संबंधित, तो पहले जो समीकरण दिया होता है उसे सजातीय क्रम में रखना अनिवार्य है। इस क्वेश्चन में दोस्तों पहले 2 घात है, फिर कुछ भी घात नहीं, फिर 1 घात है। तो इसे सेटअप करेंगे। इसी बात को आप कह सकते हैं या क्या लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। ठीक है। अब ये अचर पद और x² का गुणांक का बाहर गुणा करवा लेते हैं। 3 छंगे 18 और 18 का गुणनखंड होता है 2 3 6 त्रिक 18। ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, अब तोड़ना है, बीच वाले को तोड़ना होता है। 6x² - x - 3। ये बीच में क्या रखें, ये माइनस है तो चिन्ह तो दोस्तों माइनस ही रखना पड़ेगा, मतलब घटाने से आएगा। इनसे कुछ ऐसा कर दो कि घटाने से कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 3 त्रिका 9 और 9 रुपये से 2 रुपये घटा देंगे 7 रुपये भी हो जाएगा। तो 9 ऋण 7, 9 ऋण 2, 9 से 2 गए 7 100 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तोड़ देंगे ब्रैकेट से बाहर। 6x² - 9x माइनस माइनस प्लस 2x - 3। अब जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों में दोस्तों x तो दिख ही रहा है पर 3 छिपा हुआ है, तो 3x कॉमन हो जाएगा। 3 दूना 6 2x माइनस 3 त्रिका 9 3 प्लस दोनों में दोस्तों कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 1 कॉमन ले लीजिए। 2x बचेगा -3, क्योंकि 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में, यानी क्वेश्चन हमारा बहुत सही चल रहा है। तो क्या कहेंगे अब 2x -3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में जो आप कॉमन लेते हैं 3x + 1। अब हमें शून्यक निकालना है तो कहेंगे शून्यक, अतः शून्यक क्या होगा 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x बराबर, इधर गुणा में है उधर जाएगा तो बटा में है। एक शून्यक ये आ गया, एक शून्यक और निकलेगा ये वाला 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। 2 शून्यक आ गए, एक शून्यक आपका आया 3/2 और एक शून्यक आपका आया -1/3। अब होगी दोस्तों सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे होगा, वही लिखेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल, इन्हें और इन्हें जोड़ना पड़ेगा। 3/2, क्योंकि जोड़ का चिन्ह नहीं हो सकता, माइनस लगा है तो -1/3। हर बराबर नहीं है तो लासा ले लीजिए। 3 दूना 6, इसका इससे गुणा 3 त्रिका 9 -2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा 9 से 2 गए 7/6। ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट हो गया शून्यक की सहारा से। अब सूत्र क्या होता है शून्यकों का योगफल का, होता है सूत्र -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये सूत्र होता है, सूत्र के सहारे से दिखा दें। -x का गुणांक, x के पीछे 7 है यानी -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/x² का गुणांक। x² पे उंगली रख ली, पीछे 6 दिख रहा है 6, दोनों दोस्तों बराबर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल
शून्य का आपका 3/2 गुणे -1/3 गुणा करवाए दे रहे हैं। 3 एकम 3 -3 बटा 3 दूनिया 6 काट दीजिए। 3 एकम 3 3 दून 6 -1/2 आ गया। अब सूत्र के सहारे चलेंगे, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद मीन्स गिनती वाला -3 बटा x² का गुणांक मतलब 6 काट दीजिए। 3 एकम 3 3 दून 6 -1/2 दोस्तों, यानी शून्यकों का योगफल भी बराबर आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल भी देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः यह क्वेश्चन भी देखा जाए तो सही है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, बहुत अच्छे लगे हैं दोस्तों। सेम ही तरीका और बाकी 3 प्रश्नों का होगा, पर दोस्तों वीडियो बड़ी ना हो और आपको समझ में आए तो अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं इस प्रश्नावली के और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।